सभी को नमस्कार। बेटा आज हम सप्तमी कक्षा का सैंपल पेपर कर रहे हैं। और बेटा जो सैंपल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है अपठित अवबोधन, वो सेम ही आपकी 8 कक्षा में जो है उसमें भी आए थे, सैंपल पेपर में भी उसमें भी मैंने करवाया था, तो आप लोगों को भी करवा देते हैं। ध्यान से देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आता है हमारा अपठित अवबोधन। व्याघ्रः अस्माकं राष्ट्रीय पशु अस्ति। बाघ हमारा क्या है बेटा? राष्ट्रीय पशु है। अयम अति मनोहर है, यह बहुत ही मनोहर है। अस्य शरीरे पीत कृष्ण वर्णः पंक्तिः निरंतरतः शोभन्ते। इसके शरीर पर पीत मतलब पीले, कृष्ण मतलब होता है काले, काले रंग की पंक्तियाँ क्या होती हैं? सुशोभित होती हैं। कदाचित अयम सा घनेषु वनेषु निर्भय विरहति समय। यह कहाँ पर रहता है? घने वनों में रहता है। ठीक है। आपको सबको पता है जो बाघ है वो कहाँ पर रहता है बेटा? बाघ जो है वो घने वनों में रहता है। हंतः संप्राप्तम व्याघ्रणम संख्या अल्पतया जातः। लेकिन अब जो है बाघों की संख्या वो क्या हो रही है? अत्यः अल्पः जातः, बहुत ही कम होती जा रही है। इसमें यण संधि लग जाएगी बेटा, अति धन अल्पः हो जाएगा। ठीक है, अति अल्पः अति धन अल्पः, यण संधि लग जाएगी इसमें। अब क्या होता जा रहा है? बाघों की जो संख्या है वह कम होती जा रही है। व्याघ्रः जातिः सर्वनाशात् रक्षितुं वन पर्यावरण मंत्रालय अनेकान उपायन करोति ही। जो बाघ की जाति की नाश को रोकने के लिए वन पर्यावरण मंत्री जो हैं वो अनेक उपाय करते हैं, परंतु सर्वे ही प्रयत्नः निष्फलः भवन्ति। परंतु उनके सारे जो प्रयत्न होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। वो निष्फल क्यों हो जाते हैं? उसका क्या कारण है? कारणम किम, इसका कारण है केशाचित धूर्तानां लोभः वनानां छेदनम चह। कुछ धूर्त लोग लोभ के कारण वनों को काट देते हैं, वनों का छेदन कर देते हैं। छेदन का अर्थ होता है बेटा काटना, वन को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अस्माकं वन संपत्ति रक्षितव्यः। हमें अपनी वन संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। देशस्य है राष्ट्रीय पशु चापि रक्षणीय। और इस प्रकार से देश के राष्ट्रीय पशु की भी रक्षा होगी। ठीक है, अगर हम अपने वन की रक्षा करेंगे तो हमारे देश के जो राष्ट्रीय पशु है व्याघ्र बाघ, उसकी भी क्या होगी बेटा? रक्षा होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है अस्माकं राष्ट्रीय पशु कहाँ? हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप इसमें पहले में क्या आंसर लगा के आओगे? व्याघ्रः। क्या लेगा के आओगे? व्याघ्रः। बेटा मैं कई बार बच्चों को बता चुकी हूँ, अगर आपको एक पदेन में भी अगर आपको ये लगता है कि हमें इसका आंसर नहीं पता है, एक पद में एग्जैक्ट क्या आंसर होगा, तो आप पूरी लाइन लिख के आ जाना, लेकिन आंसर जरूर देखना। ठीक है बेटा। व्याघ्रम रक्षितुम कहा उपाय हम करोति। व्याघ्र की रक्षा के लिए कौन उपाय कर रहा है? तो कौन कर रहा है बेटा? यहाँ पर व्याघ्र की रक्षा के लिए उपाय कौन कर रहा है? वन पर्यावरण मंत्री। कौन कर रहे हैं? वन पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, वन पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्रीगण हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं? बाघों की रक्षा के लिए उपाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है केशाम संख्या अति अल्पः जाता। किसकी संख्या अत्यल्पा हो रही है? क्यों किसकी हो रही है? बाघों की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्याघ्राणाम। व्याघ्राणां संख्या अत्यल्पः जातः। व्याघ्राणां संख्या अत्यल्पः जातः। बाघों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। संधि विच्छेद अतिधन अल्पः, यण संधि है बेटा। अस्माकं का रक्षित्वः, हमारी रक्षा, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपनी वन संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। अस्माकं वन संपत्ति रक्षित्वयः। पहला क्वेश्चन आ गया होगा सबको अच्छे से समझ में। क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमें। पूर्ण वाक्य में देखो बेटा क्या है? वन पर्यावरण मंत्रालय किमर्थम उपायम करोति ही। जो वन पर्यावरण मंत्रालय है वो किस लिए उपाय कर रहे हैं? किमर्थम मतलब किस लिए, तो किस लिए कर रहे हैं वो उपाय? वो वन की रक्षा के लिए, जो सर्वनाश हो रहा है वन की, उसकी रक्षा के लिए उपाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा किमर्थम के स्थान पर पूरा ये आ जाएगा हमारा व्याघ्र जातिम सर्वनाश रक्षितुं वन पर्यावरण मंत्रालय अनेकानि उपायान करोति ही। ओके, व्याघ्रः जाते विनाशस्य कारणम किम। व्याघ्र की जाति का विनाश का कारण क्या है? कि मतलब क्या कारण है? तो ये है केसाचित धूर्तानाम लोभा वनाछेदनम वनानाम छेदन हम चाह। कुछ धूर्त लोगों के द्वारा वनों का जो छेदन हो रहा है, वन की जो कटाई हो रही है, उसका कारण क्या है? बाघ की जाति का विनाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके लिए, यथा निर्देश आपको उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर है सा घनेषु वनेषु विहरति ही। इसमें आपको बताना है कि इस वाक्य में विशेषण क्या है। देखो घने वन, सा घनेषु वनेषु विहरति, तो हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, वन क्या है? कैसे वन है? वन की विशेषता क्या बता रही कि वो सा घनेषु, घने वन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सा घनेषु। ठीक है, घने वन है। वन की ये विशेषता नहीं कि वो बहुत ज्यादा घने हैं।
अति न्यूनः इसका पर्याय पद बताना है। अति न्यूनः बहुत कम, तो अभी बताया था मैंने अत्यः अल्पः। अति न्यूनः का क्या हो जाएगा बेटा? अत्यः अल्पः। प्रयत्नः निष्फला जातः, प्रयत्न निष्फल हो जाते। इस वाक्य में आपको क्रिया बतानी, तो क्रिया क्या हो जाएगी बेटा? भवन्ति। क्रिया क्या हो जाएगी? भवन्ति। ठीक है। अब आपको क्या बताना है? इसका अनुच्छेद का शीर्षक बताना है। तो आपको शीर्षक में क्या लिखना है? आपको इस तरह का शीर्षक बताना है बेटा, अस्माकं राष्ट्रीय पशु। पहला ही जो हमारा था, आपने जो पढ़ा था गद्यांश जो पढ़ा है उसमें क्या था? व्याघ्रे अस्माकं राष्ट्रीय पशु अस्ति। तो आप पहली एक दो लाइन से ही आप उठा लो अनुच्छेद, तो आपको पता लग जाएगा। अस्माकं राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, या फिर हमें लास्ट वाली लाइन से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु रक्षणीय, हमने ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय पशु की हमें रक्षणा करनी चाहिए, या फिर जो भी हमारा मन करता है हम उसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमारा वो रिलेटिव होना चाहिए। किससे रिलेट करना चाहिए? हमारे गद्यांश से रिलेट करना चाहिए। ठीक है बेटा, जो आपके माइंड में आए आप उस हिसाब से क्या लिख सकते हो? उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हो। नेक्स्ट है, आपको क्या करना है? मंजूषा को देखकर बेटा 4 वाक्य लिखने हैं। अब ये मंजूषा आपको दिखाई दे रही है, क्रीडंती का मतलब खेलना। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? बालकः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। बालकः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। पादकन्दुकम आपके पास है ही, तृतीय विभक्ति लगा देंगे क्योंकि से बोल रही हूँ ना मैं। बालक फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो से के लिए तृतीय विभक्ति लगाएंगे हम, तो पादकन्दुकेन। बालकः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। अब आगे आपके पास पक्षिणः। आप यहाँ पर बहुत सारे क्या देख रहे हो? पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अत्र अनेकः पक्षिणः सन्ति। यहाँ पर अनेक पक्षी हैं, या पक्षिणा उत्पतन्ति, पक्षी उड़ रहे हैं। आनंदवर्धक, यह जो चित्र है वो बहुत ही आनंदवर्धक है। इदं चित्रम आनंदवर्धकम अस्ति। ठीक है, इदं चित्रम आनंदवर्धकम अस्ति, यह चित्र आनंदवर्धक देने वाला है। वृक्षः, अत्र अनेकः वृक्षः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। कूर्दतिः, कूदता है, कूर्दतिः कूदता है, और कूदता कौन है? इसमें कौन कूदेगा बेटा? देखो बंदर भी है आपके पास कूदने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वानरः क्या करता है? कूर्दतिः, वानरः कूर्दतिः, वानर कूदता है। पठतिः, एका बालिका पठती, एक बालिका पढ़ती है। वातावरण, अब ये वातावरण कैसा है? इदम जो इस चित्र का वातावरण है वो बहुत ही आनंद में है। इदम चित्रम वातावरणम आनंदमयः अस्ति। तो इस तरह से हम देखो एक एक वाक्य उठा के मैंने आप लोगों को क्या बता दिए हैं, इसमें आपको रचना करने के बता दी। तो इसलिए आप छोटे छोटे वाक्य बनाओगे और सही, ताकि आप बना सको इसमें। ठीक है, या इदम क्रीडा क्षेत्रः अस्ति, इदम चित्रे बालिकाः सन्ति, बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं। तो इस तरह से बेटा आप देखो इस चित्र में इतने सारे आप बना सकते हो। कम से कम इसने 4 पूछे, आप 10 भी बना सकते हो। छोटे छोटे आपको वाक्य बनाने हैं। फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूंगी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास मिलान आपको करना है। बालकः वार्तालापम, और ये देखो आपका पहले इधर है पूरा का पूरा कर्ता, बालका महिला सोचिका खगहु। ठीक है, यहाँ आपकी क्रिया है सीव्यति उड्यथा कुर्वन्ति गच्छति, और यहाँ पे आपका क्या है? कर्म है। ओके, अब आपको ये मिलान करना है, तो अब आप मिलान कैसे करोगे इसका? बालकः है, ठीक है। अब बालक जो है एक के लिए है, बालकः लिखा हुआ है। महिला में महिला लिखा है, बहुवचन है, तो बहुवचन हमारे पास किस में है? ओनली बहुवचन किस में है बेटा आपके पास? है कुर्वन्ती ही है बहुवचन का शब्द। देखो महिला है और कुर्वन्ती बहुवचन की, कर्ता और क्रिया देखनी है अभी हमें। महिला देखिए हमने बहुवचन है, कुर्वन्ती देखिए हमने बहुवचन है। ठीक है, अब यहाँ पर उड्यतः द्विवचन का है और खगौ भी क्या है? द्विवचन का है। उड्यतः भी द्विवचन का है, खगौ भी द्विवचन का है। तो अब ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? आकाश में, तो खगः आकाशे उड्यतः। अब इसी वाक्य को आप चित्र वर्णन में भी यूज कर सकते हो बेटा। वहां पर भी पक्षी उड़ रहे थे ना, मैंने जब आपको बताया था कि मैंने क्या बताया था? पक्षिणः उत्पतन्ति, पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो खगः आकाशे उड्यतः। ठीक है, लेकिन यह दो के लिए आएगा, वहां पे 2 से ज्यादा थे तो इसलिए मैंने पक्षिणः यूज किया था। यहाँ पर आप दो उसके लिए, जब आपके पास 2 कोई पक्षी हैं तो उसके लिए यूज करते हैं, या फिर आप खगः लिख के उड्यन्ति लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा बेटा। पहले में हमारा क्या आ जाएगा? खगो आकाशे उड्यतः। यहाँ से पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, खगो आकाशे उड्यतः। ओके, अब बालकः है, और हाँ कुर्वन्ती महिला के साथ आ गया है।
महिला क्या करती हैं, आपस में बहुत कहते हैं ना कि बातें करती है, तो वार्तालापम कुर्वन्ति, महिला वार्तालापम कुर्वन्ति। सोचिकः क्या करता है, वस्त्र सिलता है, तो सोचिकः वस्त्रम सीवयति। जो पहले आपको आते हैं आपको वही करने हैं। उसके बाद आपके पास आते बालकः, तो बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। तो इस तरह से ये बेटा आपको मिलान करने, थोड़ा सा ध्यान देके करोगे ना तो आप इसको इजीली कर पाओगे और अच्छे से आप कर पाओगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, आपको विभक्ति बतानी है बेटा। अब देखो आपके पास है विद्यालयस्य है, अब यहाँ पर आदस्य और यह है तो कश्य वाली साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति ही, ठीक है। वाटिकायाम लिखूं या बेटा आप समझ रहे हो, क्योंकि लिखूंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप समझ ही लो बेटा। विद्यालस्य है, कश्य है, वाटिकायाम, वाटिकायाम जैसे आपने लता का याद किया था, बालिका का याद किया था, बालिकायाम, ऐसे ही लतायाम, तो वाटिकायाम ये स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, सप्तमी, ठीक है। सप्तमी का बहुवचन होता है ये, लेकिन आपको ओनली विभक्ति लगानी है, वचन नहीं बताने, तो सप्तमी लगा के आओगे। देशेषु, ये भी आपकी सप्तमी विभक्ति है लेकिन एक वचन की है, जैसे बालकेषु, ऐसे ही देशेषु। बालिकाभ्याम, अब ये जो शब्द आ गया ना बेटा बालिकाभ्याम, ये हमारा द्विवचन में आया है, ठीक है। जैसे आप बालकाभ्याम बालिकाभ्याम जो करते हो, ये हमारे तीनों में होते हैं, तृतीय विभक्ति में भी होता है, चतुर्थी विभक्ति में भी होता है, पंचमी विभक्ति में भी होता है। बालिकाभ्याम 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 आप तृतीय चतुर्थी और पंचमी तीनों में ही लगाते हो। ऐसे ही शिक्षेन, शिक्षकेन, बालकेन, बालकेन में कौन सी आती है, तृतीय आती है, तो शिक्षकेन में भी कौन सी आ जाएगी बेटा, तृतीय आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, उपसर्ग को आधारित करके आपको बताना है, इनका अलग अलग करना है। अनु अलग हो जाएगा बेटा, कर्णम अलग हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी है। अनुकर्णम, अनुधन कर्णम, प्रभवति ही, प्राधन भवति ही, संस्कृतम समधन कृतम, ये लिख देती हूँ, इसमें आप कभी गलत ना कर दो, यहाँ पर सम आएगा बेटा, समधन कृतम संस्कृतम, ठीक है, समधन कृतम संस्कृतम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास विधन रचितः, इसको मिलान कर दोगे, विरचितः, ठीक है। अनुधन कर्णः आ जाएगा, कर्णम, प्राधन भवति अलग हो जाएगा बेटा, समधन कृतम हो जाएगा, और विधन रचती है तो विरचती ही हो जाएगा। 22 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे दूँ, ये चलो मैं बता ही देती हूँ। 22 को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, द्वाविंशति, 22 द्वाविंशति। अब 38 है, 38 को क्या कहेंगे, अष्टः त्रिंशत्, 38 का क्या हो जाएगा हमारे पास, अष्टः त्रिंशत्। फिर 12, 12 को हम क्या बोलते हैं, द्वादश, 12 को हम क्या बोलते हैं, द्वादश। 27 को क्या बोलेंगे बेटा, सप्तविंशति, 27 को क्या बोलेंगे, सप्तविंशति, ठीक है। 40 को चत्वारिंशत्, 40 को क्या कहते हैं हम, चत्वारिंशत्। तो इस तरह से आपकी ये काउंटिंग है बेटा। मैं आपको ये कहूँगी कि आप हेल्प बॉक्स के बिना ही काउंटिंग याद करो, ओके। अब आप 7th क्लास में हो तो हेल्प बॉक्स के बिना ही आपको काउंटिंग आनी चाहिए। संख्यावाचक शब्द बोलते हैं संस्कृत में काउंटिंग को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा आपके पास है, इसमें है अधोलिखित शब्दानाहं कृते मंजूषा चित्वा, संस्कृत पद आपको लिखना है। तिरंगे को क्या बोलते हैं, त्रिवर्णः, तिरंगा बोलते हैं ना, त्रिवर्णः ध्वजा आपने पढ़ा था, तो तिरंगे को क्या बोलेंगे बेटा, त्रिवर्णः, क्या कह बोलेंगे, त्रिवर्णः, तिरंगः, ओके। पेड़, पेड़ को क्या बोलते हैं, वृक्ष है, पेड़ को क्या बोलेंगे, वृक्षः, पेड़। उसके बाद धरती, धरती को क्या बोलते हैं, धरणी, ठीक है, धरती को क्या बोलते हैं हम, धरणी। निर्धन, निर्धन को क्या बोलते हैं, विपिन्नः, गरीब, विपिन्नः, ठीक है। यहाँ से आप नीचे से हेल्प बॉक्स में से देख लो, निर्धन विपिन्नः। लड्डू मोदकम, लड्डू मोदकम, ओके। आ गया समझ में। क्या किया है हमने, तिरंगा, तिरंगा के लिए क्या शब्द यूज किया है, त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा त्रिवर्णः ध्वजः। उसके बाद पेड़, वृक्षः, ठीक है, धरती, धरिणी, निर्धन, विपिन्नः, लड्डू मोदकम, ओके, लड्डू मोदकम। इस तरह से हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्रिया देखकर उसको पूरा करना है। धीवरः मगध देश है, क्या करेंगे कि धीवर कहाँ गए थे, मगध देश में आ गए थे ना, तो आगच्छन क्या आएगा बेटा इसमें,
आगच्छन्, तो पहले में हमारा क्या आ जाएगा, आगच्छन्। एक मिनट मैं दोबारा से कर देती हूँ। धीव्रः मगधदेशे आगच्छन्। स्वः कार्यम अद्य, कल का कार्य आज ही करना चाहिए, कुर्वीत। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। अंते च मोदकानि, अंत में क्या मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। मिलिष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। केचन कथयति संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा है। यहाँ पर बेटा जो संगणकस्य है उसकी वो गलत लिखा हुआ है वो, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है। संगणकस्य है मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषा सबसे उत्तम भाषा है, कंप्यूटर की उत्तम भाषा है संस्कृत भाषा। तो इतना आपने कर लिया है बेटा। इसके बाद जो आपका बचा है घ पार्ट, उसको हम बाद में कर लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके बेटा, यहाँ तक आप लोग कर लेना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना।